महाकाल, विकराल के परम भक्त, जिनका नाम उद्घोषणा करने के लिए मना किया गया। कोई एक भक्त है, कोई एक भक्त है जिसने यूट्यूब वगैरह पे हमको देखा, कथा कहा, सुना, उसके बाद संपर्क किया और उसने एक निवेदन किया। अच्छा, बात कभी कभी कोई बहुत बड़ी ज्ञानी को भी छोटा व्यक्ति ज्ञान देगा। मैंने बार बार कहा है कि गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु कोई भी बन सकता है। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ उसकी आधारशिला, बुनियाद शिला रखे बिना इस कथा का शुरुआत नहीं कर सकते, बगैर तैयार होती। लेकिन जो बातें हैं वो बातें हैं क्या? एक व्यक्ति के मन की बात, एक भक्त के मन की बात आई कल रात्रि कालीन। अच्छा, ज्ञान भी मिलता है तो रात में है, जिनमें भगवान अवतार भी लिए, भगवान राधे कृष्ण भगवान, तो रात में है। और वही ज्ञान गीता का दे के गए। उसी प्रकार से कोई भगवान बाबा श्याम कृष्ण ने वो ज्ञान रात का ही दिया। आया कौन? बोला, प्रणाम किया। हमने कहा कौन? उन्होंने कहा मैं एक भक्त। इसके आगे मेरा बोलने का बात नहीं रह गया। हमके बोलिए। कहें गुरुवर, ऐसी कोई दिन ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति की बात कहा, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं आपके YouTube चैनल पर आपका कोई भजन और आपकी कोई कथा बगैर सुने सो जाओ। ऐसा नहीं है। हमके बहुत बहुत धन्यवाद। कहे किसी को किसी का नशा होता है, किसी को किसी का नशा होता है। गुरुवर, मुझे आपके मुखार बिंद से निकले हुए श्री महापुराण की कथा का नशा हो गया। उनके बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि गुरुवर, मेरी तमन्ना है कि मैं भी कभी शिव महापुराण कथा करवाऊं। हमके भगवान आपकी बात को पूरी करेगा, ईश्वर जरूर करेगा। बोले ना, जब आपने संकल्प लिया था। कहे ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। हाँ जी, क्यों नहीं हो पाएगा? कहे आंटी, कुछ ऐसी हमारी स्थिति है कि संभव नहीं है। हाँ जी, अच्छी बात है। क्या बात है बताइए? कहे लेकिन आज मैंने कॉल किया, आज कई दिनों से, कई महीनों से सोचते सोचते मैंने आपको फोन किया। अब एक कथा को आपके श्रवण करके, उस कथा से ज्ञान लेकर के मैंने आपको फोन किया। हमने कहा कौन सी कथा? कहे आपने एक कथा में कहा कि शिव महापुराण की जब भी कथा किसी भी विद्वान से कही जाती है, कहवाई जाती है, तो उस विद्वान से जाके कहना चाहिए कि आप मुझे शिव महापुराण की कथा का दान दीजिए। वर्ड को ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति के वर्ड को ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि आपने एक कथा में कहा है कि यजमान को विद्वान से कहना चाहिए कि हमें शिव महापुराण की कथा का दान दीजिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा का कोई कीमत नहीं। हमने कहा सही बात है, मैंने कहा। कहें गुरु जी, लेकिन जो तमाम खर्चे होते हैं उनको तो, उनकी बात सही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उचित रेट पर करते हैं, पैसे का मुंह नहीं करते कभी। ठीक है,
जो खर्च लगता है उसके अलावा जो आदमी दे दिया नहीं दिया मैं कभी मांगा नहीं। कहें तो ये बताइए कि शिव महापुराण की कथा बहुत दिनों से आ नहीं रही है आपकी यूट्यूब पर। हाँ जी, अभी घर बैठा नहीं कहें, लेकिन मुझे तो नशा हो गया, मैं सो ही नहीं पाता। तो मेरा निवेदन एक है गुरुवर, ये बताइए कि शिव महापुराण की कथा कम से कम कितने रुपए में प्रतिदिन कही जा सकती है? कम से कम खर्च बता सकते हैं? भक्त की बात सोचिए। हमने कहा तो बात को सुनिएगा, क्योंकि प्रतिबंधित कर दिया मुझे कि मेरा नाम मत लीजिए। कोई आपकी कथा वहां सुनने वाला हो या न हो, मैं जरूर सुनूं। कोई आपको यूट्यूब पे सुने या न सुने, पर मेरा एक व्यू एक लाइक जरूर चाहिए। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि क्या मुझे शिव कथा का दान दे दीजिए। मैं शिव कथा का आपसे दान मांग रहा हूँ। मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। आपने स्वयं बोला है कि पुराण की कोई कीमत नहीं दे सकता, और मैं भी ये जानता हूँ कि ज्ञान की कीमत नहीं दी जा सकती। ये बात सही है। तो कहें क्या ये संभव है कि बिना बाजा का, बिना कोई खर्च का कथा हो सकता है? मैंने कहा भाई बिना बाजा का तो कोई साउंड के तो हो नहीं। बात ये अलग है कि व्यासपीठ बड़ी ना बने, छोटी पे ही हो जाए, भोग जो है वो हो कुछ, तो कितना आएगा खर्च है कि अब क्या हम बताएं? तुम बताओ कि कितना तक तुम्हारी हिम्मत है। तुम इस हिसाब से बोल रहे हो तो मैं क्या बोलूं? तब उसने क्या कहा जानते? न जाने कौन से अदा पे रीझ जाते हैं। मैं भी रीझ गया उनकी बोल रही उस व्यक्ति के बातों पर। उसने कहा गुरुदेव, मैं जहाँ काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मुझे 2000 रुपये महीना मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कहा गुरुदेव मुझे 2000 रुपया महीने की नौकरी मैं करता हूँ, बस। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी। मेरे 2 बच्चे, 4 बच्चे है, बीवी है, परिवार है, उसी में मैं गुजारा कर लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छी बात है। जिसको जितना है उतने में ही संतुष्टि करनी चाहिए। खैर इस महंगाई के जमाने में तो ऐसा नहीं संभव है, लेकिन कि 2000 में गुजारा हो, लेकिन अब तुम्हारा हो रहा है, भगवान मालिक है, माँ है, पति है। तो कहे क्या उसने? कहे गुरु जी 2000 रुपये में मैं गुजारा किसी प्रकार से करता हूँ, वो भी नहीं पाता, लेकिन ये नशा है मेरा, ये आपकी कथा सुन के। इसीलिए आज मैं बहुत दिनों से हिम्मत करके आपसे भीख मांग रहा हूँ, दान मांग रहा हूँ। 10 मिनट ही सही, पर आप अपनी कथाओं को, अपनी भजनों को YouTube पर डाल दिया करिए। और दान मांगा हूँ, दान मांगा हूँ और आपको गुरु माना हूँ। मैं आपसे मिला नहीं, आपसे मुलाकात नहीं की, आपको देखा नहीं है, आपको जानता नहीं हूँ कहाँ से है, लेकिन मैं आपके YouTube चैनल से ही आपको गुरु मान लिया। तो गुरु से मैं शिव कथा का दान मांगता हूँ, और गुरु दक्षिणा के स्वरूप में मैं प्रतिदिन 1 रुपये दूंगा। क्या मुझे आप शिव महापुराण की कथा 10 मिनट ही प्रतिदिन सुना सकते हैं?
अगर आपको विश्वास हो तो 1 रुपए प्रतिदिन मैं गूगल पे से डाल दूंगा, और नहीं तो महीने में 30 रुपए दे दीजिएगा। महीने में 30 रुपए में दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। हंसी आ रही, हमें भी आ रही थी, हमें भी आ रही थी। वाह, सच, सच्चाई बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। दान मांगने का भी एक तरीका होना चाहिए, भगवान को रिझाने का भी एक अदा होनी चाहिए। आपने कहा यार तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम बोले क्या, हम क्या बोले तुमसे, क्योंकि मैं नहीं भी नहीं कह सकता, और हाँ भी मुश्किल है कह पाना। क्या कहूँ मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या कहा उसने, ध्यान दीजिए। तब उसने क्या वर्ड कहा, उस बात को ध्यान दीजिएगा। कहा गुरुदेव आपके भजनों को मैंने सुना है, जगत में कोई न परमानेंट। आपके भजनों को मैंने सुना है, उनके बहुत सही, मैंने गाया नहीं। कहें ये बताइए क्या आप परमानेंट रहेंगे? नहीं। क्या मैं परमानेंट रहूंगा? जरूरी नहीं, जाना तो सबकी है, उखड़ जाएंगे सबके तंबू, जगत में कोई ना परमानेंट। कहें मैं आज ऐसी परिस्थिति पर हूं कि किस दिन मैं भाई 2000 रुपए महीने में घर का खर्च वहन करना, समझ सकते हैं। क्या मैं ऐसी परिस्थिति में जीवन जी रहा हूं कि मैं किस दिन फांसी लगा लूं? बात को ध्यान दीजिएगा। मैं किस दिन फांसी लगा लूं, किस दिन जहर खा लूं, किस दिन ट्रेन के नीचे कूद जाऊं, मैं खुद नहीं जानता। ये तो आपकी कथाओं की देन है, ये तो आपकी कथाओं की देन है, आपकी अमृतवाणी की देन है कि मैंने अभी तक आत्महत्या नहीं की, नहीं तो मैं कर चुका। तो हो सकता है मैं बचा ही न रहूं आपकी कथा सुनने को। तो आपको सुनने वाले तो बहुत होंगे गुरुदेव, भगवान आपकी आयु खूब लंबी करे, आपकी कथाओं को तो बहुत लोग सुन लेंगे, लेकिन क्या तब तक मैं जीवित रह पाऊंगा इसकी गारंटी आप देंगे? मैंने कहा क्या जवाब है इसका? नहीं भाई, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं। मैंने कहा जी नहीं भाई, पता नहीं कब सुना कथा बची, आपको अब क्या करूँगी, तब तुम्हारी स्थिति ऐसी है, इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता। क्या तब शिव कथा का दान दे रहे हो गुरुदेव? हमके नहीं निकाल करते बन रहा है ना, हाँ भक्त करते बन रहा है, करूँ क्या मैं? क्या एक सवाल, एक बात और बोलूंगा, सुनेंगे गुरुदेव? क्या इसकी गारंटी तो नहीं है गुरुदेव? आपने कहा कि इसकी गारंटी नहीं है कि आप जब कथा बांचे तो मैं जी रहा हूँ। हो सकता है मैंने बता दिया अपनी स्थिति, फांसी लगा लूँ, जहर खा लूँ, कुछ भी, मैं ऐसी स्थिति में चल रहा हूँ, तो आप कथा बांचेंगे, मैं सुन लूँ, ये संभव नहीं। इसकी गारंटी भी आपने दे, लेकिन क्या एक दूसरी गारंटी दे सकते हैं? हमने कहा क्या? कहीं आपके पास कथाओं का भरमार है? हमने जी हाँ है। उपाय का भरमार है? हमने कहा जी हाँ है। क्या जितनी कथा आपको ज्ञान है, जो उपाय आपको पता है, जो सच्चाई पूजा पाठ अन्य चीजों से आप अवगत हैं, जी हाँ। जो ज्ञान आपको प्राप्त है, कहे जी हाँ। क्या उन सबको आपने कह दिया? बात को ध्यान दीजिए। क्या आप
आपने उन सारी बातों को कह दिया? कि जी नहीं। कहें क्यों? क्यों? हमके इतना मौका भी नहीं मिला। तो मिलेगा तब तो कहेंगे। या तो आप कह तो सकते हैं रोज कर सकते हैं। किस मौके की इंतजार कर रहे हैं? सोचिए उसने कौन सा वर्ड बोला। कहा किस मौके का इंतजार कर रहे हैं आप कि आपसे कोई आके शिव महापुराण कथा कराए, तब आप ज्ञान बांटेंगे। भाई कोई आएगा तभी तो। ऐसे कैसे बोलिए? बिना कोई है नहीं, खर्च नहीं, कैसे कोई आएगा तभी तो। ऐसे कैसे बांटा जा सकता? इसकी गारंटी है गुरुदेव की तब तक आप जीवित रहेंगे जब तक कोई यजमान आए। तब तक क्या आप जीवित रहेंगे? इसकी गारंटी आप देते हैं? अब मेरे पास क्या उत्तर है? नहीं है ना? यही कहेंगे भाई इसकी गारंटी तो है, किसका कहो हो जाए, मुझे उनके जी नहीं। क्या तो ये बताइए, आपका ज्ञान आपके साथ चला जाए और आपका ज्ञान सुनने से पहले मैं चला जाऊं, ये अच्छा है कि इससे अच्छा ये है कि जो पल, 2 पल, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 10, 20, 25, 50 साल बचा है, नहीं जानते हम कै पल है। तो जितने पल हैं, हर पल आप कहें ना कि जियो तो अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आपने कहा है क्या? हमने कहा है क्या? तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप ये सोचिए ना कि आपकी आखिरी रात है, आप कल चले जाएंगे तो आपकी बातों को कौन बताएगा गुरुदेव? आपकी बातों को कौन बताएगा? आपका ज्ञान आपके साथ चला जाएगा। या आप कहने वाले रहे मैं सुनने वाला नहीं रहा, तो क्या बनेगा? इससे तो अच्छा है गुरुदेव कि मुझे शिव कथा का दान दे दे, अब गुरु दक्षिणा में 1 रुपए ले ले, कल के दिन मैं सुन तो लूं मरने से पहले वो ज्ञान की बात, और आप कह तो ले। मैं नहीं जानता गुरुदेव कि मैं मरूंगा पहले या आप, लेकिन अगर मैं मरूंगा तो मुझे ये संतुष्टि रहेगी कि मैंने कथाएं सुन ली, और अगर आप मरे तो आपको भी संतुष्टि रहेगी कि आपने कथा कह दी। आज शायद आपको सुनने वाला कम है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आपकी ये कथा लोगों की तकदीर बदल दे, लोगों के बिगड़े काम बना दे। तो आपको आज कोई नहीं जानता, पर आने वाले समय में आप सुनिए। रामकृष्ण परमहंस, महाकाली माँ कलकत्ता के परम भक्त, जिनको बच्चों ने मारना चाहा, कोई खाने को दाना नहीं देता, लेकिन वो पीछे नहीं, वो चले गए, करते अपने कार्य को करते रहे और चले गए। आज उनको पूजते हैं। हो सकता है आज आप जीवित हैं, जीवित हैं तो 4 लकड़ी 40 गोईठा कोई नहीं देगा, पर मरने पर 4 आंसू फ्री में बहा देगा। आज आपका नहीं तो आज से आने वाले समय में कभी आप न रहे तो आपकी कथाएं तो रहेंगी, जीवंत तो हो जाइए, अमर कर दीजिए अपनी कथा। कृष्ण जब गीता को बाँचे तो सुनने वाला कोई नहीं था अर्जुन के सिवा, लेकिन आज वो गीता ज्ञान पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा है। तो आप कृष्ण बन जाइए और मुझे अर्जुन बना लीजिए और गीता का ज्ञान देना शुरू कीजिए। कोई न सुने, मैं जरूर सुनूंगा। क्या 1 रुपए की दक्षिणा लेकर के कथा का दान दे रही? आपसे हकीकत बता रहा हूँ भक्तजनों, किसी ने मेरे आंख की पटर को खोल दिया। मैंने कहा कि गुरु मैं नहीं तेरा, तू मेरा गुरु आज बन।
किसी का भी गुरु कोई भी किसी भी वक्त किसी की एक बात को जगा सकता है। मैंने कहा कि तू मेरा गुरु बन गया, मैं नहीं, क्योंकि आज तुमने जो वर्ड बोला शायद ये वर्ड मुझे बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी, और शायद मैं ये सोच भी नहीं सकता। बात तो सच, झूठ तो बोला नहीं, कोई भरोसा तो नहीं। मैं तो सबसे कहता हूँ कि आज मरो कल दूसरा दिन, तब हो सकता है, हो सकता है। सही बात है, ये तो पड़ी रह जाएगी ज्ञान। तब मैंने निर्णय लिया और मैंने स्वीकृति दी कि मैं वादा ये तो नहीं करूंगा कि प्रतिदिन कहूं, पर प्रयास ये जरूर करूंगा कि 2 मिनट की ही कथा सही, पर तेरे लिए आज से शिव महापुराण कल से उठाऊंगा जरूर। 10 मिनट की ही कथा कहूंगा, पर कहूंगा जरूर। और ये शिव महापुराण की कथा जो होगी, इसका नाम क्या होगा? अज्ञानता से ज्ञानता की ओर, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर श्री शिव महापुराण कथा जीवन दर्पण, इस कथा का नाम होगा। इस कथा का नाम यही होगा, अज्ञानता से ज्ञान की ओर श्री शिव महापुराण कथा जीवन दर्पण। आज मत सुनिए, आप बताइए, मैं नहीं कहूँगा। YouTube पे भी लोड हो जाएगा, शायद कभी न लोड हो, इनका प्रयास रहेगा कि लोड हो जाए। YouTube पे भी कथा है। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे इस कथा को आप लाइक करो, इस कथा को कमेंट करो, इस कथा को श्रवण करो, मैं ये भी नहीं कहूँगा। यहाँ कोई आके सुने, मैं ये भी नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, क्या कि कभी भी जीवन में कोई संकट आए, मैं रहूं न रहूं, पर इस कथा को सर्च कर लेना, चाहे वो 1 दिन की हो, चाहे वो 1000 दिन की हो। मैं घमंड की नहीं, पर महादेव के विश्वास पे बोल रहा हूँ कि आपके 100 सवालों का 95 जवाब। अगर दिल में आपके जीवन के उथल पुथल में 100 समस्याएं हैं, तो उसमें से 95 का उत्तर इस अज्ञानता से ज्ञान की ओर श्री शिव महापुराण की कथा जीवन दर्पण से आपको उत्तर मिलेगा। 100 सवाल के 95 जवाब आपको तो मिल जाएंगे, कंफर्म। ये मैं नहीं कहूँ, ये भोलेनाथ देंगे। मैंने अभी बोला है, मां शारदा कंठ में बैठ, भोलेनाथ शिव गुरु ज्ञान दो। ये शायद आज 10 मिनट की कथा हो, लेकिन ये चलेगी, निरंतर चलेगी। जब तक सांस में सांस है तब तक चलती रहेगी। 2 मिनट की ही कहूँगा, कभी हो सकता है बिना माइक के कहूँ, हो सकता है कभी स्टेज पे कहूँ, लेकिन कहूँगा। कब तक कहूँगा इसका वादा नहीं है। हो सकता है ऐसी कथा आखिरी हो सकता है आपको जवाब न मिले, लेकिन अगर ये निरंतर चलता रहा तो मैं ये प्रयास करूँगा कि 108 दिन दिवस के अंतर्गत आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब भोलेनाथ जब तक कहते रहेंगे, मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा। उस व्यक्ति ने 1 रुपये सुबह ही गूगल पे मेरे पेमेंट कर दिया और हाथ जोड़ के बताया, मैंने आपको अपना नाम बता दिया, पता बता दिया। गुरुदेव पर निवेदन है कि YouTube पर मेरा नाम और पता घोषणा नहीं की जाए। निवेदन है कि वहाँ के कुछ ऐसे भक्त हैं जो मुझे जानते हैं, उनसे भी मेरा नाम न बताया जाए। और एक निवेदन और है कि इस कथा का यजमान आप चाहे जिस विधि से चाहें मुझे और मेरी पत्नी को नियुक्त कर दें, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, फिर भी यजमान आप बना दें। हमने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारी बात। तो मैं सत्य बोल दिए, मैं दे दिया था। अब इस आज से शिव कथा का शुरुआत में से धूपबत्ती जला के, धूपबत्ती जलाओ,
दो बत्ती जला करके स्टार्ट कर रहा हूं। महादेव चाहेंगे ये चौकी व्यासपीठ में तब्दील हो जाएगी। महादेव चाहेंगे तो आज दो बत्ती तो कर दिया, आज कोई भोग नहीं है, बेलपत्र को समर्पण किया हूँ, कल फलों का फूलों का ढेर लग जाएगा। महादेव की इच्छा है। चलिए प्रयास करेगा। 10 मिनट कहूँगा। ये इसकी नींव थी, ये इसकी बुनियाद थी। अब इस बुनियाद और इस नींव की एक बात और है, मानो तो देव, न मानो तो पत्थर। मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। व्यासपीठ मान लिया, इस गद्दी को व्यासपीठ। अब व्यासपीठ पर बैठ के जो भी बोलूंगा पुराण से लिखा हुआ ही बोलूंगा, अपने गुरु की ही वाणी बोलूंगा, कोई असत्य मैं नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। अब आपके ऊपर है, मेरी बातों को आप मानो या न मानो, चाहे आप जिस कसौटी पे कसना चाहना कस लेना, पर मेरी बात को भरोसा रखोगे तो ठीक, नहीं तो बहुत से गुरु और बहुत से कथावाचक आपको मिल जाएंगे। पर मैं शिव महापुराण आपके समक्ष रखा है, मैं इस पर हाथ रख के व्यासपीठ से अभी जो भी बोलूंगा, इस कथा के नाम पर, इस कथा के नाम पर, इस व्यासपीठ पर बैठा, वो सत्य ही बताने का पूरा प्रयास होगा। लिखा हुआ जो होगा वो, या गुरु की सुनी हुई जो वाणी होगी वो ही बताऊंगा। कभी ऐसा, क्योंकि मेरे ऊपर संदेह किया गया, होता है संदेह। मैंने बोला कि मंदिर के पीछे अधर्म में माथा नहीं टेकना चाहिए, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे। मैंने प्रमाण दिया तो वो मान गए, बात अपनी जगह है। तो कृपया अगर एक उंगली मुझ पे उठाइए तो 3 उंगली आप पर उठेगी, ये ध्यान दीजिए। अगर विश्वास होगा तो इस कथा को सुनिएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवन काल में कभी भी कोई संकट, कोई परेशानी आए तो एक बार जरूर श्रवण करिएगा। बोलिए काशी विश्वनाथ की।